हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और वो विषय है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया प्रश्नों का सेट लाए हैं, जीके प्रश्नों का सेट। इसमें आपको इम्पोर्टेंट जीके के 50 क्वेश्चन लाए हैं। ये पार्ट 1 रहेगा आपका। पार्ट 2 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है। तो इसका आपके लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैसे ए और बी दोनों कहने का मतलब है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह दोनों ही इसके लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी। तो झेलम की लड़ाई हुई थी इनके बीच 326 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक आपके हैं के नारायण। कौन है? RK नारायण। KR नारायण नहीं, RK नारायण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, RK नारायण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये आपका है NH44, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सी नदी है जिस पर मेटूर बांध बनाया गया है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पे बनाया गया है मेटूर बांध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का है। और हम आपको बता दें, अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको एक और लोक नृत्य का उसमें क्वेश्चन आया था, तो हम आपको बताए थे कि उसमें कर्नाटक का क्या लोक नृत्य है, हरियाणा का क्या है। चलिए इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका केरल का लोक नृत्य बताते हैं, इसमें क्या होगा। इसका लोक नृत्य है कथकली। क्या है? कथकली इसका लोक नृत्य है। और कर्नाटक का लोक नृत्य आपको पिछले में भी बताए थे, डोलू कुनिया। फिर इसमें भी बता देते हैं, डोलू कुनिया जो है आपका कर्नाटक का है। और गोवा का भी बता देते हैं, चलिए साथ में। गोवा का फुगड़ी, इसका फुगड़ी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण पे ये काम करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, अल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो कौन सा केवल एक सांप है। वो कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है। केवल वो एकमात्र सांप है जो घोंसला बना के रहता है, वो है किंग कोबरा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद जो पेशियां में थकावट आती है वह किसके कारण होती है। जूम कर लेते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल इकट्ठे होने के कारण आपका ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिंडनाओ की खाई किस महासागर में स्थित है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। सॉरी, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के बंटवारे की घोषणा
किस तारीख को की गई थी? तो भारत की बंटवारे की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। ये आप न टिक कर दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाना साहेब जो 1857 क्रांति में अंग्रेज के विरुद्ध लड़े कौन थे? तो वो आपको हम बता दें, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका खोज आर्किमिडीज किए हैं। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं, गणित के जनक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? यानी जो पहले प्रधानमंत्री हमारे थे वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरंडम किसका यशक है? तो कोरंडम एल्युमिनियम का यशक है। किसका है? एल्युमिनियम का है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा ये उपग्रह का नाम है, तो ये किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का है। इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और इसमें हम दो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कितने हैं? तो इसके आपका 82 या 82 है। और आपके बृहस्पति ग्रह के कितने हैं? तो इसके शायद 79 है। और अरुण के कितने हैं? 27 है। हाँ, तो इसमें एक और आप चीज़ आपको बता दें कि आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो वो आपके मात्र 2 ही ग्रह हैं। एक है आपका बुध ग्रह और दूसरा है शुक्र ग्रह। यही 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तोलापियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है? तो ये आपका तमिल का है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपके चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिए थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये सिद्धांत दिए थे आपका आनुवंशिकता का। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वोलोमीटर मापन की युक्ति है, ये किसकी युक्ति है? तो ये आपकी ऊष्मीय विकिरण के युक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? किसकी स्थापना? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी आत्मकथा है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये आपका क्रिकेट मैच से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली जो थे वही स्टेटमेंट दिए थे ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलिफेंटा द्वार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है, मतलब एक ही बार किया गया है? तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही एक बार किया गया है और सब वेदों में अलग कई बार किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसके यशक हैं? तो ये आपके लोहे के यशक हैं। किसके हैं? लोहे के यशक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो सैलीबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसटी कमल होता है? तो 5% मात्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हमारे चाचा नेहरू जी थे, यानी जिनको हम लोग प्यार से चाचा नेहरू और पीटी नेहरू भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसाधन रिएक्टर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अप्सरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती का उल्लेख किस वेद में बार बार किया गया है? तो ये इसका भी आंसर ऋग्वेद होगा। पिछले क्वेश्चन आया था उसमें भी ऋग्वेद था। उसमें क्या था आपका क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन था कि आपका ये क्वेश्चन था गंगा का उल्लेख किस वेद में एक बार किया गया था, और यहाँ पे क्वेश्चन है सरस्वती का उल्लेख किस वेद में बार बार किया गया। तो ऋग्वेद ही आपका यहीं पे भी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत जो होता है ना वो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इनेबल भी कहते हैं, दंतवलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इक्राइन ग्रंथ का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है पसीना उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? यानी हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका डिजाइन कौन किया? तो उसका डिजाइन किया है हमारे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? जूम कर लेते हैं। तो ये आपको 6 सप्ताह तक ही रहता है मात्र। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। OCR का अर्थ क्या है? OCR का अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लिए, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यही आपका राइट आंसर होगा। OCR मीन्स होता है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समय का अध्ययन को होरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होरोलॉजी। चलिए, इसमें एक हिस्टोलॉजी दिया है। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी अगर आप टिश्यू के अध्ययन कर रहे हैं, टिश्यू ऊतक जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? टिश्यू। अगर आप टिश्यू की अध्ययन करते हैं तो आपको
उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। और न्यूमरोलॉजी क्या होता है, ये आपका नंबर, इसको हिंदी में संख्या बोला जाता है। अगर आप संख्या की अध्ययन करते हैं तो आपको ये न्यूमरोलॉजी कहा जाए। और ये पीरियोडोलॉजी क्या है, तो पीरियोडोलॉजी अगर आप फर्न या क्या बोलते हैं पौधे की अध्ययन करते हैं तो क्या बोला जाएगा, पीरियोडोलॉजी बोला जाएगा। तो आपको ये कई प्रकारों से पूछ सकता है, जरूरी नहीं है पूछेगा कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछ सकता है कि टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछ सकता है कि संख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछ सकता है कि पेड़ पौधे का अध्ययन को क्या कहलाता है। अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था, तो वो आपका था चोल, बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन जिम्मेदार है गन्ने की लाल शरण के लिए, गन्ने की लाल शरण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर्कोस्पोरा प्रासोपेट। क्या, सर्कोस्पोरा प्रासोपेट, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लाल रक्त कण आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में 10th में पढ़े होंगे। इसका जीवन काल होता है आपके 120 दिन तक, 20 से 120 दिन तक। देखिए आपको इसमें अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप केवल 120 दिन याद रखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन में 80 से 120 दिन भी दिया है, 100 से भी 120 दिन दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसका होता है 20 से 120 दिन तक, 20 से 120 दिन तक, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये नहीं केवल याद कर लिए 120 दिन तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में है, तो ये आपका जापान में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है, हम आपके लिए एक और सेट लाएंगे अगले वीडियो में, उसमें भी 50 क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को साथ में दबा लीजिएगा। धन्यवाद।